नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MP द फायर में। आपने बहुत पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा था। वो तूफान आने के कारण अपने माँ बाप से, अपने झुंड से बिछड़ गया और सियारों की झुंड में जा पहुँचा। वो उसके साथ ही रहने लगा। जैसा जैसा सियार बोलता वो उसकी नकल करके वैसे ही बोलने लग गया। सियार के सारे हाव भाव उसमें आ गए। उसकी बोली भी सियारों जैसी हो गई और लेकिन वो आकार में बढ़ता ही गया क्योंकि वो शेर था। बट उसकी जो मानसिकता थी, जो उसकी बुद्धि थी, जो उसका चाल चलन था, सभी सियारों जैसा था। एक दिन जंगल में वो घूम रहा था पूरी झुंड के साथ। एक शेर ने हमला कर दिया। जब एक शेर ने हमला किया तो सभी भागे। मज़े की बात है, वो सियार भी भागा। जो शेर था, सियार बनकर घूम रहा था, वो भी भागा। जो हमला किया हुआ शेर था, जिसने हमला किया था, वो सोच में पड़ गया, चलो सारे सियार भागे तो भागे, ये हमारा भाई शेर कैसे भाग रहा है। उसको ये बात समझ में नहीं आई। उसने फिर अगले दिन बिल्कुल घात लगाकर उसी शेर को पकड़ा। वो सियार की तरह मिमियाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर उसको वो डांट लगाया, अरे बेवकूफ़, मैं तुझे नहीं मार सकता, तू मेरा भाई है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर उसको ज़बरदस्ती उसने एक कुएं के पास लेके गया और कुएं में उसकी शक्ल दिखाई कि देख, तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है। वो फिर भी डरता डरता थोड़ा सा देखा, फिर बोला नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से बिल्कुल नहीं मिलती है। कहती है मिलती है। उस शेर ने एक जोर की दहाड़ कुएं में लगाई और कहा तू भी लगा। एक दो बार तो वो मिमियाया, लेकिन जब वो जोर लगाया तो असली शेर की आवाज़ गूंज उठी। अब उसे यकीन हुआ, मैं सही में शेर ही हूँ। तो जो इस कहानी का तात्पर्य है वो है कि हम आज जो हिंदू प्रजाति हैं, वो उसका जो इतिहास है वो बहुत बहुत ऊंचा है। बहुत ही ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा और समृद्ध इतिहास अगर किसी का है तो वो हिंदुओं का है, वो सनातनियों का है, वो वैदिकों का है। परंतु इतने दिल खुले थे हमारे, या यूँ कह लीजिए कि इतने लोगों ने यहाँ आकर हम पे शासन किया, इतने लोगों ने हमें प्रताड़ित किया, इतने लोगों ने हमें गुलाम बनाया कि हम अपनी इतिहास ही भूल बैठे। ठीक उसी शेर की तरह जो गिदड़ के झुंड में जा बैठा था। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे हमें याद करना होगा कि वाकई में हमारा इतिहास क्या है, हमारा भूगोल क्या था और हम कहाँ से आए हैं, हम हैं कौन। हमारा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से निकलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता, यहाँ से हम अपने आप को देखते हैं कि हमारी समृद्धि क्या थी। इतने बड़े बड़े स्नानागार, 35-40 फुट के सड़क, पक्की सड़कें उस ज़माने में थी। क्या व्यवस्था था, क्या ढांचा था, वो कितनी बड़ी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से हम विलुप्त होते चले गए। आज तक उसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि सिंधु में बहुत ज़्यादा पानी आया, उसके कारण वो जो सभ्यताएं थी वो विलीन हो गई,
या कोई जलजला आया उसके कारण वो विलुप्त हो गई, या फिर आपसी कलह से वो सभ्यता विलुप्त हो गई, पर वो सभ्यता विलुप्त हुई। ईसा पूर्व 3200 साल पहले से हमारा इतिहास फिर से दिखना शुरू हुआ, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बाद जो सभ्यता हम पढ़ते हैं वो वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता ईसा पूर्व BC 3002 ईयर्स पहले, उस समय ईरानी भारत में आए और भारत में रहना शुरू किया। कहीं कहीं पे क्लेश भी हुआ। इसके पहले जो यहाँ रहते थे लोग उसे द्रविड़ कहते थे और वही यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे। लेकिन जो ईरानी यहाँ आए उन्होंने यहाँ एक सभ्यता का निर्माण किया जिसको हम वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। ईरान से आए हुए लोगों को हम आर्यन के रूप में भी जानते हैं। तो वहाँ से जो हमारी सभ्यता थी वो द्रविड़ और आर्यन दोनों मिलकर फिर हम आगे बढ़े और हमारी संस्कृति आगे बढ़ती चली गई। वहाँ तक बढ़ी जहाँ तक कि ईसा के बाद जहाँ से ईस्वी शुरू होती है वो 700 साढ़े 700 साल तक 32 7 3900 लगभग 4000 सालों तक का जो इतिहास है वो हमारा भारत का इतिहास है। हमें उसे जानने की आवश्यकता है और वहीं पे हमें मिलती है हमारा धरोहर, हमारी जो उच्च विचार, जो हमारा उच्च सभ्यता, जहाँ हम विश्व गुरु कहलाते थे। उन्हीं खंडहरों में हम जाएंगे, उन्हीं गुफाओं से कुछ लेकर आएंगे कि हमारी विरासत क्या है, कि हमारे विरासत में क्या योग्यता है और हम किस तरह से एक महान पूर्वज के महान अनुयायी हैं। तो आगे हम सिलसिलेवार ढंग से इन चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।